सर्वाग्ली शिवे सर्वा साधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, स्लो जय जयकरा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था कि यह श्रावण का अत्यंत पुनीत मास चल रहा है। इस समय श्रावण का कृष्ण पक्ष चल रहा है और श्रावण के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की समाप्ति के उपरांत श्रावण समाप्त हो जाएगा। तो पूर्णिमा के दिन, सावन पूर्णिमा के दिन एक अत्यंत भारतीय संस्कृति का एक पर्व होता है, रक्षाबंधन। तो इसी विषय में आपसे मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। साथियों, प्रायः देखा जाता है कि बालक बालिकाएं रक्षाबंधन के पर्व को लेकर काफ़ी उत्साह में रहते हैं और सुबह तत्काल स्नान ध्यान करके फट से बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए उद्यत हो जाती हैं। तो साथियों, हर्ष का विषय है कि आपस में भाई बहन में प्रेम बना रहे, लेकिन यह जो पर्व है या कोई भी जो हमारा पर्व होता है उसमें एक समय का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे मैंने एक चर्चा किया था कि अच्छे समय में किया हुआ कार्य सफल होता है, बुरे समय में किया हुआ कार्य असफल होता है। तो उसी तरह से यदि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई शुभ काम कर रहे हैं और अगर उसमें कोई बाधा है तो उस समय को हम दूर करके, उस समय को मतलब हटा करके, समय का परित्याग करके जो है समय को बाहर जा करके हम उस काम को करेंगे तो हमें वो शुभ फल प्राप्त होगा। तो साथियों, श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि क्या कब हो रही है? 19 अगस्त को दिन पड़ेगा रविवार। बहुत अच्छा दिन है। लेकिन साथियों, संजोग से उस दिन भद्रा भी सूर्योदय से लेकर ही भद्रा भी व्याप्त रहेगी। तो भद्रा में कोई शुभ काम नहीं किया जाता, विशेष रूप से रक्षाबंधन इत्यादि इसलिए कहा कि इसमें और भी चीज़ें लागू हैं, लेकिन चूंकि विषय रक्षाबंधन का है इसलिए चर्चा भी रक्षाबंधन की ही होगी इसमें। तो साथियों, बनारस के मान के हिसाब से आप देख रहे हैं कि मैं अक्सर दो समयों का आपको मतलब विवेचना कर रहा हूँ, चूँकि सिर्फ बनारस ही भारत नहीं है, बनारस में और भी प्रांत हैं, उत्तर प्रदेश का प्रांत, तो अन्य लोगों को भी इन समय का ज्ञान होना चाहिए जो। तो इसलिए मैंने आपकी सुविधा के अनुसार दो प्रांतों का, जैसे एक छोटी सी आपको बात बताऊं कि अगर कोई लग्न है, अगर 9:12 पर बनारस में समाप्त हो रही है, बनारस का हम लोग उसका केंद्र मानते हैं मिर्ज़ापुर को, लेकिन बनारस 2 मिनट का फर्क पड़ जाता है। लेकिन चूँकि बनारस में पंचांग निर्मित होते हैं बनारस वाले, तो यदि कोई लग्न मान लीजिए कि 9:12 पर समाप्त हो रही है बनारस में, तो यदि हम अल्मोड़ा बैठे हैं, नैनीताल बैठे हैं, तो 12 मिनट का फ़र्क पड़ता है। तो हम वह 12 मिनट और जोड़ देंगे तो नैनीताल अल्मोड़ा में वह लग्न है 9:24 समाप्त होगी। जैसे मैंने बताया कि हम लोग जब कुंडली बनाते हैं तो लोकल टाइम निकालते हैं, जिसे मैंने बताया कि भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सब घड़ियों में एक ही समय बजेगा, लेकिन देश काल स्थिति के अनुसार, सूर्य की किरणों के अनुसार से हर जगह का, हर जिले का, हर प्रांत का अलग अलग समय होता है, उसको लोकल मीन टाइम हम कहते हैं। तो उसी तरह से बनारस में भद्रा का जो समय रहेगा वो अपराह्न के यानी दोपहर में 1:25 तक का समय रहेगा। इसलिए बनारस के आसपास जो हमारे ज़िले हैं, जो स्थान हैं अथवा जो राज्य हैं, जिसे बनारस से चले जाएंगे पूरब की तरफ, तो हमने 1:25 बताया, पटना पहुंचेंगे तो 1:20 ही हो जाएगा, उधर घटेगा। और यदि आप लखनऊ आ जाएंगे तो 1:25 के बजाय 28-30 हो जाएगा। लेकिन वहीं पर हम चले जाएंगे हिमाचल प्रदेश, हम जा रहे हैं जम्मू में, तो वह जो समय है वह 1:25 से न होकर के 1:48 तक वहाँ पर
भद्रा का समय रहेगा जो है। तो साथियों, मैंने यह चर्चा इसलिए किया कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा के उपरांत आप इस कार्य को करें, बनावें। तो और रक्षाबंधन के साथ साथ ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बधनाति रक्षे माचल माचल माचल, यह श्लोक पढ़ करके रक्षाबंधन करें। और इसी के साथ इसी रक्षाबंधन करेंगे। और हम जब किसी को रक्षाबंधन भी बांधते हैं, रक्षा जब कथा इत्यादि करते हैं, तब भी हम इसी मंत्र से रक्षा करते, क्योंकि इस मंत्र से हम रक्षा करने का विधान करते हैं, उस व्यक्ति की रक्षा। तो मैंने छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा किया। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी बताई गई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों, आपने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा, शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।